आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। गौरी शंकर दरबार में एक बार फिर मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को इस सेवक का प्रेम भरे हृदय से वंदन। भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, खूब आशीर्वाद भगवान का बना रहे। तो आज मैं आप सभी लोगों को एक बड़ी सुंदर सी काल्पनिक कथा सुनाऊंगा। अब आप कहोगे भैया कुछ सुना ही रहे हो तो काल्पनिक क्यों सुना रहे हो, कुछ सत्य घटना ही सुना दो। तो मैं आपको बताऊं, पहले ही इस बात को क्लियर कर दूं मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही, कि भाई बेशक से ये एक काल्पनिक कथा है। अब देखो, कथा कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि काल्पनिक है तो इसको कहानी कह देते हैं। बेशक से ये सिर्फ एक काल्पनिक इमेजिनरी स्टोरी है, कहानी है, लेकिन ये किसी एक आध मनुष्य के नहीं, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के जीवन की सत्य घटना ही है। आप सोचोगे भाई है भी ये काल्पनिक और ये सभी के लाइफ की रियलिटी भी है, तो इसके लिए पहले आपको इस इमेजिनरी स्टोरी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ इसको सुनना पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा। उसके बाद इसको रियलिटी में धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे, तब जा कर के आपको ये बात समझ में आएगी। और एक बात और मैं आपको पहली बता दूं, ये मैं स्टोरी कह रहा हूँ, शब्द अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहानी कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ सांसारिक कहानी सुनाऊंगा या आपको कुछ स्टोरी बताने वाला हूँ, ऐसी बात नहीं है। वीडियो इस चैनल पर जितनी भी आएंगी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखा है चैनल के, और पहले भी कई बार बता चुका हूँ। जिनको भगवान से संबंध जिनका ना हो या कुछ रिश्ता ना हो, या मेन बात ये है मैं डायरेक्टली बोलूँ तो आध्यात्मिकता में जिनका मन ना हो, इस वीडियो को यहीं पर बंद कर देना। कोई मैं यहाँ पर दुनियादारी वाली कोई बात नहीं करने वाला हूँ। जो भी बात कहूँगा सब भगवान से संबंधित होंगी, आध्यात्मिकता से उनका सीधा रिलेशन होगा। तो जिनका भाई इस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो इस चैनल पे आओ, इस वीडियो को देखो, और ना हो तो यहीं पर बंद कर दो, क्योंकि मैं भाई फ़ायदा होने ही नहीं वाला कुछ। आप एंड में जा कर के फिर उल्टा सीधा ही बोलोगे कि हम तो सोच रहे थे कुछ ऐसा बताओगे वैसा बताओगे, वैसा कुछ नहीं है। सब कुछ राम जी वाला मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। उसके बाद जब ये असलियत में हम इसको समझेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। आप कहोगे भाई क्या मतलब, किस तरीके से आपने जोड़ा है इस चीज़ को, है ना। तो शुरू करते हैं। देखो, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। अब भाई एक राज्य में रहता था वो, नगर में। तो उसके मन में आई कि चलो कहीं सैर करने चलते हैं, घूमने फिरने चलते हैं। तो वो भाई अपने नगर से निकल करके सैर करने को चला, अपने पड़ोसी नगर में पहुंचा। अब वहाँ पे संयोगवश जिस दिन वो घूमता घूमता उस नगर में पहुंचा, एक समारोह चल रहा था जिसका नाम होता है हस्तिपट बंधन। उसमें क्या होता है, हाथी की सूंड में माला डाल देते हैं और उस हाथी को पूरे नगर में घुमाया जाता है। अब वो हाथी, मतलब जो वो हाथी की सूंड में माला है, अब वो जिस भी व्यक्ति के गले में वो माला डाल देगा, उस व्यक्ति को उस नगर का राजा बना दिया जाएगा 5 वर्ष के लिए। अब वो भाई जो बड़ा विद्वान व्यक्ति था वो भी घूमते घूमते उस नगर में ही पहुंचा। अब प्रोग्राम चल रहा था, वो भी देखने लग गया। तो संयोगवश ऐसा हुआ कि उसी व्यक्ति के गले में ही हाथी ने माला डाल दी। अब भाई राज पुरोहित ने जो है उसे पकड़ लिया कि भाई ऐसे ऐसे माला डाली है और हमारे यहाँ ये नियम है, ऐसे है वैसे है। तो बोला ठीक है जी, मुझे स्वीकार है। तो राज पुरोहित कहता है आपको स्वीकार यदि ना भी हो तो भी राजा बनना पड़ेगा, ये यहाँ का नियम है कि हाथी जिसके भी गले में माला डाल देता है उसको राजा बनना ही पड़ता है। व्यक्ति कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो भाई ठीक है, राज पुरोहित और सारी जो राज्य की प्रजा है उसको लेकर के महल में पहुँचते हैं। राज सिंहासन पर बिठा दिया जाता है और राज पुरोहित उसका तिलक कर देता है, मुकुट पहना दिया जाता है और उसको वहाँ के नियम बताए जाते हैं। दो उसके मुख्य नियम है राज्य के। राज पुरोहित कहता है आपको केवल राजा जो है 5 वर्ष के लिए बनाया गया है, यानी कि एक तय समय के लिए। दूसरी बात, जब आपके 5 वर्ष का वो कार्यकाल पूरा होगा, आपको मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी हुई नदी में छोड़ दिया जाएगा। यदि आप में ताकत हुई, कुशलता हुई, तो भाई आप पार करके दूसरे गांव पहुंच जाओगे, मतलब नदी पार कर जाओगे। नहीं हुई तो जो है सो है, ये फिर तो अंत दिख ही रहा है।
भाई मगरमच्छ घड़ियालों से कौन भिड़ेगा, वो भी नदी में, पानी में रह के मगर से बैर, वही वाली बात हो गई। और तीसरा नियम ये है, हाँ 3 नियम मेन है कि वापसी आने की अनुमति नहीं है। यानी कि जो भी है आपके पास 5 वर्ष के लिए है, इसमें जो आप है हिसाब किताब यही है बस। अब वो विद्वान व्यक्ति सोचता भाई यहाँ तो बुरे फंसे, 5 वर्ष का चलो राज्य मिल भी गया, उसके बाद तो मेरा मरना ही दिख रहा है। वो था विद्वान, उसने कहा चलो ठीक है 5 वर्ष हैं, इतने कुछ जुगाड़ लगा लेंगे इस चीज़ का। अब भाई ठीक है, उसका कार्यकाल शुरू होता है। कार्यकाल शुरू होता है तो वो इतनी कुशलता से राज्य करता है कि मतलब सभी के दिलों को जीत लेता है। अब भाई शासन अच्छा करोगे तो प्रजा तो तुम्हारी हो ही जानी है। और वो धीरे धीरे करके ऐसा कर देता है, ऐसा कर देता है कि राज्य में कोई भी दुख परेशानी बचती ही नहीं है, सभी सुखी, सभी हिसाब किताब एकदम ऐसा कर देता है कि सब बढ़िया ही बढ़िया रहता है। तो भाई प्रजा उसकी दीवानी हो जाती है। कठोर शासन करोगे तो प्रजा के मन में वैसा ही आपके लिए मन में भाव रहेगा, और यदि ऐसा करोगे कि जो कोई आ रहा है उसकी सुन रहे हो, समझ रहे हो, और उस परेशानी का फिर सबसे मेन बात हल कर रहे हो, तो वो चीज़ अलग मन में बैठती है लोगों के। अब ऐसे ही करते करते धीरे धीरे क्या हुआ, 5 वर्ष पूरे हुए। नियमानुसार राजपुरोहित उसको नदी के तट पर ले गए, जो वहाँ का राजा बना था वो विद्वान व्यक्ति। और भाई नदी के तट पर ले गए, और देखते ही देखते उसके पीछे तो सारी भीड़, पूरा राज्य ही आ गया, और सब रोते रोते कि आप जा रहे हो, ये है वो है, ऐसे हो जाएगा। भाई जिसके दिल में लोगों के लिए प्यार बन जाता है, अपनी जगह कोई बना लेता है ऐसा विद्वान, कोई भगवत भक्त, भगवत परायण, तो फिर जब वो जाता है तो बड़ा दुख होता है, उसके पीछे भीड़ बहुत होती है। और सच में आपको बताऊं, असली कमाई ही ये होती है। एक कहावत भी है, अर्थी के पीछे की भीड़ को कमाई कहते हैं। अब हम सोचें भाई पैसा कमा रहे हैं, ये है वो, तो पैसा कुछ मायने नहीं रखता। जो है सिर्फ रिश्ते यदि दिल से बनाए गए हैं ना, हमने लोगों के दिल में जगह बना ली, असली कमाई उसी चीज़ का नाम है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो भाई सब पीछे पड़ गए कि नहीं नहीं, लेकिन नियमानुसार एक दिन तो सबको जाना ही है। तो वो भी तैयार हो जाता है। अब देखते ही देखते वो क्या देखता है, इतने में बाकी सब लोगों को पता नहीं चला उसने क्या किया। 5 साल तक तो वो राजा था ही, नियम ही तो नहीं बदल सकता कि यहाँ से जाना है, लेकिन बाकी सब तो चीज़ें कर सकता है, अपना जुगाड़ तो लगा सकता है कि वो नदी पार कैसे करनी है। तो उसने क्या किया उसने उस 5 साल में उस नदी के ऊपर एक पुल बनवा दिया, काम ख़त्म। और अपना राज्य काल उसका पूरा हुआ 5 वर्ष। उसी के अगले दिन उसका मुकुट उतार लिया गया, उसको राज सिंहासन से हटा दिया गया, नदी के तट पर ले जा कर के छोड़ दिया गया कि भाई जाओ। और सब देखते हैं भाई इसने तो पुल बनवा दिया, और वो आराम से मस्त शांत भाव से राम जी का नाम लेता हुआ सबको टाटा बाय बाय करके पुल पे चला जा रहा है। अब वो विद्वान था, थोड़ा उसके बुद्धिमत्ता थी, आत्मा से उसने इस विषय पर चिंतन किया कि ऐसा क्या हो सकता है, मैं क्या करूं जो इस भयंकर नदी से बच जाऊं। उसके विचार आया, भगवान ने प्रेरणा करी, थोड़ा सा जोर लगाया दिल दिमाग पर, तो उसके मन को ये प्रेरणा हुई कि भाई इस पर पुल बनवा देते हैं, नियम नहीं बदल सकते तो कुछ ऐसा तो करें जो हम बच जाएं। उसने पुल बनवा दिया और वो चला गया। यदि उसके पहले जितने राजा आए, अब भी कोई वैसा ही आता, वही होता। 5 वर्ष खूब अपनी मौज मस्ती राज्य को भोगता, ये सब करता, और फिर जो है अंत हो जाता। भाई मगरमच्छ और घड़ियालों में उसे डाल दिया जाता तो कितना भयंकर अंत होता, समझ गए। तो ये तो थी एक काल्पनिक कहानी। अब इसको धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, जिसने हमको, ध्यान से सुनना, आप समझना, मेन बात है, बड़ा मज़ा आएगा एंड में। 5 वर्ष के लिए हमको राजा बनाया गया, यानी कि हमको दुनिया में एक तय उम्र दे करके भगवान ने भेजा। समझ गए, धीरे धीरे आगे बढ़ना। 5 वर्ष मैंने एग्जाम्पल इसलिए ले लिया था क्योंकि हमारी उम्र तय है, कोई भी अनगिनत समय के लिए इस धरती पर नहीं आया है। 5 वर्ष के बाद आपका मुकुट उतार लिया जाएगा, नदी के तट पर छोड़ दिया जाएगा, यानी कि मृत्यु, शमशान तक हमको ले जाया जाएगा। अब वो जो नदी है घड़ियालों और मगरमच्छों से भरी, वो है हमारी शमशान के बाद की यात्रा, यानी कि परलोक तक की, भगवान तक की। अब यदि, और वो पुल क्या है, ध्यान से समझना, देखो, और वो जो भीड़, राजपुरोहित और ये सब हैं नदी के तट पर छोड़ने आए हैं, वो हैं हमारे सगे संबंधी साथी। भाई यदि अच्छे कर्म किए हैं, लोगों के दिल में जगह बनाई है, तो वो भीड़ भी दिखेगी, वरना तो ऐसा होता है कि वो भीड़ भी नहीं दिखेगी।
अकेले ही पता चला, हम गए हैं 4 लोग ही हैं उठाने वाले, बस वही शमशान तक ले गए हैं, काम ख़त्म। तो भगवान ने हमको तय उम्र दे करके, यानी कि 5 वर्ष कहानी के हिसाब से राजा बनाया है, यानी कि दुनिया में भेजा है। हमारा राज्यकाल पूरा हुआ, यानी कि हमारी उम्र जितनी राम जी ने दी है भाई सांसें, उतनी पूरी हुई और राज्य पद से हमको हटा दिया गया, यानी कि जीवन ख़त्म हो गया और मृत्यु आ गई। वो जो नदी है वो है नर्क, भयंकर। मगरमच्छों घड़ियालों से मैंने वैसा एग्जाम्पल ले दिया, खूब दारुण दुखदाई एकदम मस्त वाले। अब भाई वो जो पुल है, यदि भाई हम विद्वान नहीं हैं, थोड़े से भी हमने इस विषय पर चिंतन नहीं किया, वापसी उसमें डाल दिया जाएगा। और यदि हम में कुशलता हुई या ताकत हुई तो पार कर जाएंगे, और वरना ऐसी ताकत किसी में है नहीं, पार नहीं हो सकते ऐसी उस नदी में से। सोच के देखो, नर्क में से हमारे कर्म ही ऐसे होंगे भाई, कैसे ही पार हो जाओगे। और तो वो पुल क्या है, हमें हमारा मेन उद्देश्य क्या है, वो पुल बनाना। पुल क्या है, सत्य कर्म, सच्चाई और भगवान का भजन भक्ति, ये वो पुल है। यदि ये पुल बन गया तो हम, जब हमारा समय पूरा होगा, यानी कि हमारी मृत्यु आएगी, तो उसके बाद हम उस नदी पर से आराम से पुल पे के द्वारा पार करते हुए चले जाएंगे। नहीं तो भैया हमें धकेल दिया जाएगा। और तीसरा नियम ध्यान रखना, सबसे मेन है, वापसी आने की अनुमति नहीं है। मृत्यु हो जाएगी भाई, हम कहें रो रहे हैं वहाँ अपना कि नहीं मुझे तो दुनिया में ही जाना, दुनिया में ही जाना, कहाँ मानी जाती है और कहाँ ही हम वापसी आ पा रहे हैं। भाई हमारी जीवात्मा जो है शरीर से निकल गई तो वापसी थोड़ी ना आ जाएगी, उसमें उसके आगे की यात्रा है। एक साधारण सी कहानी के द्वारा बड़ी गहरी बात और बड़े गहरे विषय को मैंने इस वीडियो में लिया है। ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, दोबारा सुनना, दोबारा समझना। तो इसीलिए मैंने वीडियो का टाइटल दिया है, जाना है भव पार, पुल तो बना लो। ये बीच में नदी आनी ही है और हर किसी के यात्रा में आएगी, हर किसी के मार्ग में आएगी। मैंने पहले ही कहा था कि कहानी काल्पनिक है, लेकिन सच्चाई जो है वो हर एक मनुष्य के जीवन पर आधारित है। यदि वो सत्कर्मों का, भगवान की भक्ति का, भजन का पुल नहीं बना, नरकों में भाई डाल दिया जाएगा और मस्त करके तलाई भुनाई होती है वहाँ। तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो गरुड़ पुराण पढ़ो उसमें सब पता चल जाएगा। और यदि भगवान की भजन में, भक्ति में लग गए तो खैर ये तो 5 साल पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम राज्य कर रहे हैं, दुनिया में हैं, मस्त हैं, ठीक है, अपने भोग विलासों में और बाकी चीज़ों में कैसे ही मान लो। लेकिन जब ये समय, अंतिम समय आएगा ना, तो पुल वो तब दिखाई देगा कि भाई हमने कितना बड़ा पुल बनाया है, कितना बड़ा नहीं बनाया, कितना कच्चा है, कितना पक्का है, पार कर भी पाएंगे या बीच में ही टूट जाएगा। और आधे से ज़्यादा तो कलयुग चल रहा है, ऐसे ही है जिनके पुल का आता पता ही नहीं है। वो तो नदी तट पर छोड़ो, तो वो डायरेक्ट सीधा नदी में ही पहला कदम उनका नरकों में ही जाता है। समझ गए ना। हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, राज्य करते करते देखो कहानी से कितनी गहरी सीख मिल रही है। ऐसा भी ना हो कि हम दुनिया में रह के अपने कर्तव्य पूरे ना कर पाएँ। हर चीज़ पूरे करते करते नदी के तट के बाद क्या होगा भाई, उसकी भी सोचनी है। पता चला कुछ बचा ही नहीं हिसाब किताब। समझ गए आप। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।